नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर पांडे यूट्यूब चैनल में। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे बड़ी भूख इंसान के अंदर किस चीज़ की है, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ दोस्तों, इंसान के अंदर सबसे बड़ी भूख जो है वो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की। ये ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाता है और यही ज्ञान कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भी भावना लेकर के आता है। अभी हाल ही में एक ऐसा न्यूज़ सामने आया है जो ज़्यादा ट्रेंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। द ग्लोबली शॉर्टेज ऑफ चिपसेट्स। पूरे विश्व में चिपसेट्स की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऑटो मेकर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और यह बात दूसरे पहलुओं पर यह भी कही गई है कि अधिकता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हुए देश में आज टेक्नोलॉजी के इस आविष्कार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज के इस बदलते समय में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे आविष्कार आ रहे हैं जो इंसान के सोच से भी परे हैं। इसी खोजी दौर में एक कदम ऑटोमोबाइल ने भी आगे बढ़ाया। हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कार्स। अब जब कभी भी टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र तो हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। तो ये न्यूज जो है वो है शॉर्टेज, ग्लोबली शॉर्टेज ऑफ चिपसेट्स। यानी जितने भी मॉडर्न कार हैं, चाहे टेस्ला के हों, टोयोटा के हों, एनीवन जिसने भी मॉडर्न कार का मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसमें एक चिपसेट यूज किया जाता है। सही सोचा आपने, बिल्कुल मोबाइल की तरह जो प्रोसेसर यूज करते हैं आप, उसी तरीके से इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक चिपसेट यूज किया जाता है जो उसके ऑटोमेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि ये चिपसेट होता क्या है, तो ये चिपसेट बिल्कुल प्रोसेसर की भांति काम करता है, जिसके अंतर्गत हम कार्स के कई सारे कंट्रोलिंग को कंट्रोल करते हैं। हाल ही में एक न्यूज हमारे सामने आई, हाउ कोविड लीड द 60 मिलियन ग्लोबल चिप शॉर्टेज ऑफ द ऑटो इंडस्ट्रीज। ये जो चिप आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके के चिप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लैपटॉप में i7, AMD ये सारे चिपसेट्स यूज होते हैं। फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8888 और उसके कई सारे वेरिएंट ये यूज होते हैं। अभी आपके मन में एक प्रश्न होगा, व्हाट इज द चिपसेट और ऑटोमोबाइल में क्या काम करता है? चलिए देख लेते हैं। चिपसेट बेसिकली मदरबोर्ड के कम्युनिकेशन सेंटर और ट्रैफिक कंट्रोल के तौर पर काम करता है, और यह इंश्योर करता है कि मदरबोर्ड में CPU, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स ये सारे किस तरीके से कॉम्पिटेबल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। चिपसेट मदरबोर्ड का एक ऐसा यूनिट होता है जो सारे के सारे कंट्रोलिंग्स को एक जगह मदरबोर्ड को कमांड देता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करें कि आखिर हुआ क्यों, शॉर्ट क्यों हुआ, तो अभी आपने जो देखा पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 में, इस ड्यूरेशन में हमने फ़ोन पर ज़्यादा फोकस किया और कार्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसके कारण अब जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसमें टोयोटा, वोल्क्सवैगन, GM सारे के सारे चिपसेट शॉर्टेज प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। इवन फोर्ड की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रक कंपनी F-150 का मैन्युफैक्चरिंग कट कर दिया। GM मोटर्स ने अपने 3 प्लांट्स को शट कर देगा नॉर्थ अमेरिका में। आखिर ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? एक सर्वे के अनुसार यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पूरे के पूरे कार के दाम के 40% होते हैं। मतलब अगर कार 100 रुपए की आ रही है तो 40 रुपए का उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाएगा, जैसे पावर स्टीयरिंग, वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क एंड सो ऑन। ये डायग्राम आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी कंपनीज कितने कितने परसेंट पर अपने चिपसेट रेवेन्यू जनरेट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग से। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो सैमसंग करता है और उसके बाद इंटेल करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के करंटली अपडेट्स के लिए और
इंजीनियरिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।